ओम अनंताय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है और इस बार अनंत चतुर्दशी के दिन भद्रा भी लग रही है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं चतुर्दशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रखना है, अनंत सूत्र कैसे बनाया जाता है और कब बांधा जाता है, और आप जानेंगे गणेश विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में भी, क्योंकि इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस भी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेष नाग जी की पूजा करने के बाद अनंत सूत्र बांधा जाता है। साथ ही इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है। इस दिन 14 गांठों वाला अनंत सूत्र पूजन करने के बाद बाह में बांधा जाता है। अनंत सूत्र में 14 गांठें होती हैं जो 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये धागा आपको बाजार से भी मिल सकता है, नहीं तो आप घर पर भी 14 गांठें लगाकर इस धागे को बनाकर पूजा कर सकते हैं। इस बार चतुर्दशी तिथि 6 सितंबर शनिवार को सुबह 3:13 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 6 सितंबर शनिवार को ही मध्य रात्रि में 1:41 AM पर होगा। अगर तिथि की बात करें तो इस समय 7 सितंबर और रविवार की तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी और भद्रा भी इसी समय लगेगी। रात 1:41 से अगले दिन सुबह 6:02 तक, यानी 7 सितंबर को सुबह 6:02 तक भद्रा भी रहेगी और इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा, जो कि बहुत ही अशुभ मानी जाती है। जब तक भद्रा पृथ्वी लोक पर या मृत्युलोक में मानी जाती है तो उसका बहुत ही अशुभ प्रभाव हर प्रकार के कार्यों पर पड़ता है और इस दौरान पूजा पाठ संबंधी कार्यों को करने की मनाही होती है। इस बार अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखा जाएगा और इसी दिन गणेश विसर्जन भी होगा। 6 सितंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर। सूर्यास्त का समय शाम 6:35। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक होगा और इस दिन पूरा दिन ही पूजा की जा सकेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि देर रात 1:41 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक होगा। राहु काल को अशुभ समय माना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त, जिसमें प्रातःकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 7:36 से 9:10 तक। फिर दोपहर का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:19 से शाम 5:02 तक। तीसरा मुहूर्त शाम का रहेगा शाम 6:37 से रात 8:02 तक और रात का चौथा मुहूर्त रात 9:28 से 10:50 तक होगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद मंदिर में गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करने के बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर रोली से 14 छोटी खड़ी पट्टियां बनाएं और इन सभी के ऊपर एक एक मालपुआ, उसके ऊपर एक पूड़ी और थोड़ी खीर रखें। दूध के सागर यानी क्षीर सागर का प्रतीक रूप पंचामृत तैयार करें और भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते सहित अर्पित करें। फिर 14 गांठों वाला एक पवित्र धागा, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, चाहे तो आपको बाजार से मिल जाएगा, नहीं तो आप लाल और पीला वाला जो कलावा होता है उसमें 14 गांठें थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाएं और उसे कच्चे दूध में या पंचामृत में 5 बार डुबोएं। यदि लाल पीला वाला कलावा नहीं है तो सफेद वाला जो कच्चा सूत होता है उसे आप हल्दी और कुमकुम से रंग लें। किसी पात्र में ही, किसी कटोरी आदि में ही आपको इस अनंत सूत्र को डुबोकर रखना है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद मंत्रों का जाप करें। 101 या 108 नामों का जाप करें। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। सबसे अंत में आरती उतारकर क्षमा याचना करें और फिर अनंत सूत्र को पुरुष अपनी दाहिनी बाह में और महिलाएं अपनी बाईं बाह में बांध लें। अनंत सूत्र को लगातार 14 दिनों तक पहनना होता है। इसके बाद अनंत सूत्र को खोलकर रख दिया जाता है, जिसका विसर्जन आप अगली अनंत चतुर्दशी पर कर सकते हैं। इस दिन झूठ, चोरी, पाप, छल, किसी प्रकार का नशा इत्यादि से दूर रहें। नाखून, बाल इत्यादि ना काटें और अपनी क्षमता के अनुसार दूध, दही, घी, शहद आदि का दान निर्धन लोगों को करें, तब व्रत का पुण्य और बढ़ जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।